दोस्तों अब हम बात करते हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र एचएमटी को पढ़ने से पहले ना हम उसमें जितने भी नंबर्स आएंगे ना उन सभी नंबर्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो जिससे हमारा एचएमटी का फर्दर डिस्कशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो एचएमटी में जितने भी मैक्सिमम नंबर्स यूज होते हैं वो सभी हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी? मटेरियल की। इसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी मेटल होता है उस मेटल के अंदर अगर हम हीट पास ऑन करते हैं तो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो उस हीट को सेकंड ओर पर फर्स्ट हैंड से एक ओर से दूसरी ओर फ्लो करती है। किसके बेस पे? थर्मल कंडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा हीट पास ऑन करेगी। तो ये क्या होती है? थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, केवल ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसमें सराउंडिंग का कोई भी रोल नहीं होता है, और ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। और मेटल के लिए, मेटल के केस में इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ में कंडक्टिविटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। किसके केस में? सॉलिड के केस में। लेकिन अगर हम गैस की बात करें, गैस में क्या होता है ना, गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई होती है, ठीक है। ये हमारी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। जब हम आगे बात करेंगे ना कंडक्टिविटी की, तब हम गैस के बारे में, गैस का टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन है कंडक्टिविटी का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं किसकी? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की, ठीक है। जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रहता है उसको हम एच से डिनोट करते हैं, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच से। और जो कैसा होता है? फ्री और फोर्स, दो टाइप का कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होता है हमारे में। ये तो फ्री हीट ट्रांसफर है ना, फ्री फ्लो एंड फोर्स फ्लो। फ्री फ्लो में क्या होता है? फ्री फ्लो और फोर्स फ्लो दोनों में क्या होता है? थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ये भी डिपेंड करता है, लेकिन मटेरियल, जिस मटेरियल को हीट कर रहा है उसके ऊपर नहीं। फ्लूइड, जिस फ्लूइड के फ्लो उसके ऊपर कर रहा है उस फ्लूइड के ऊपर हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है। इसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? ये हमारे रेडिएशन से रिलेटेड है। किससे है? रेडिएशन से रिलेटेड। रेडिएशन से रिलेटेड है। एक कोई ब्लैक बॉडी है, उसकी इमिसिव पावर होती है, इमिसिव पावर E इज इक्वल टू, वो प्रोपोर्शनल किसके होती है? टेम्परेचर की पावर 4 के, ठीक है। तो एक कांस्टेंट आता है जिसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू 5.67 × 10⁻⁸, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर कैलोरी की पावर 4, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, इसको याद करना बहुत आसान है ना। 5, 6, 7, 5, 6, 7 then 8 और -8। ये क्या होती है? सरफेस फेनोमेना होती है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जो भी सरफेस रहती है उसी का ही हम एरिया काउंट करते हैं, और उससे जितना भी इमिसिव पावर है उस बॉडी की, है ना, वो उसी के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और जो हमारा रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर है, वो हाइयर टेम्परेचर पर प्रीडोमिनेंट हो जाता है। केवल हाइयर टेम्परेचर पे हम रेडिएशन का यूज करते हैं, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम रहता है तब रेडिएशन हीट ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन बहुत मामूली होता है, उसको हम काउंट भी नहीं करेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। फिर आती है थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? K/ρCp, है ना। हमारी मेटल के अंदर, अगर मेटल है उसके अंदर कितना जल्दी हीट डिफ्यूज हो रहा है। अगर हम उसको, कोई भी मेटल को, सपोज दैट यही हमारा मेटल है, अगर अभी 25 डिग्री है, यहाँ पर 25 डिग्री है, और इसको अगर सडनली हम 100 डिग्री पर ले जाएंगे तो कितना जल्दी इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वो थर्मल डिफ्यूजिविटी है। मीन्स कितना जल्दी वो उस मेटल के साथ अगर टेम्परेचर चेंज एनवायरनमेंट में करेंगे तो उसके साथ कितना जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वो थर्मल डिफ्यूजिविटी है, ठीक है। K/ρCp, K क्या है यहाँ पे? कंडक्टिविटी है, ρ डेंसिटी, और Cp क्या है? Cp मटेरियल की हीट कैपेसिटी है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर है हमारा पेरेंडल नंबर, ठीक है। पेरेंडल नंबर क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है। μCp/K होता है। अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें, या मोमेंटम डिफ्यूजन और हीट डिफ्यूजन, है ना। अगर सपोज एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर हम हीट ट्रांसफर भी कर रहे हैं और वो फ्लूइड फ्लो भी कर रहा है, तो मोमेंटम जितना जल्दी ट्रांसफर होगा कंपेरेटिव टू हीट। अगर हम हीट भी कर रहे हैं, साथ साथ में हीट कर रहे हैं और साथ साथ में फ्लो भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में मोमेंटम कितना जल्दी ट्रांसफर हो रहा है फ्लूइड के अंदर, पहला, और कंपेरेटिव टू हीट कितना जल्दी ट्रांसफर हो रहा है। तो उन दोनों का जब अगर हम रेशियो निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंडल नंबर बोलते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है? थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा होता है, K, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? भाई अल्फा। और अल्फा की वैल्यू क्या होती है? म्यू का क्या होता है? अगर हम म्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो, और अल्फा की क्या हो जाएगी? अल्फा। थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा बराबर K/ρCp, तो यहाँ पे क्या आ गया? K
वाई रो सी पी, रो से रो कट गया, बचा क्या, सी पी ऊपर आ जाएगा, म्यू सी पी वाई के, यही आ जाएगा, म्यू सी पी वाई क्या होगा, पैरेंटल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा बायोट नंबर। हम जब हीट ट्रांसफर में जब हम आगे बात करेंगे तो हम लंप्ड हीट मास ट्रांसफर की बात करेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि हम ये मान के चलते हैं उस बॉडी के अंदर एक कोई बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, उसके अंदर थ्रू आउट द टेम्परेचर सेम रहेगा। तो उस कंडीशन में हम एक नंबर का यूज करते हैं बायोट नंबर, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होता है, जो ये डिसाइड करता है कि मेटल के अंदर, एक मेटल जो है या कोई भी बॉडी है उसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहेगा। अगर एक इसकी वैल्यू 0.1 से कम होती है, लेस देन 0.1 होता है, तो देन देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ टेम्परेचर, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं और उसमें हम लंप्ड मास हीट ट्रांसफर का यूज कर सकते हैं। तो बायोट नंबर क्या होता है, HS अपॉन K सॉलिड। यहाँ पर S क्या है, यहाँ पे एक S जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक नंबर है। उस कैरेक्टरिस्टिक नंबर कैसे आता है, S आता है वॉल्यूम अपॉन एरिया। S क्या आता है, वॉल्यूम अपॉन एरिया करके जो भी रेशियो आता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नंबर है, डायमेंशनल नंबर है, और इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं HS अपॉन K सॉलिड। सॉलिड जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। और K सॉलिड क्या होता है, जो भी सॉलिड मटेरियल है जिसके लिए हम लंप्ड हीट मास ट्रांसफर का यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो सॉलिड का ही हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, थर्मल कंडक्टिविटी होगी उसी सॉलिड की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बायोट नंबर और नशल नंबर सेम है, अगर हम K सॉलिड की जगह K फ्लूइड यूज कर लें, ठीक है, D भी हमारा डायमेंशनल, वही डायमेंशन वाला नंबर है, ठीक है, तो HD अपॉन K फ्लूइड अगर हो जाएगा तो वो नशल नंबर हो जाएगा। तो हमारा बायोट नंबर और नशल नंबर हमारा सेम होता है। लेकिन अब फ्लूइड के केस में कंडक्टिविटी जो होती है ना वो बहुत कम होती है ना। हमारी मेटल की कंडक्टिविटी, सॉलिड की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली गैस और लिक्विड के कंपेरिजन में, ठीक है। तो जब हमारी K की वैल्यू कम है तो नशल नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, हायर आती है। नशल नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, तो इसको हम नशल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे K सॉलिड यूज किया हुआ है, यहाँ पे K फ्लूइड यूज किया हुआ है, दोनों में इतना ही डिफरेंस है। फिर हम बात करते हैं लंप्ड हीट मास ट्रांसफर में ना हमारा एक और वैल्यू आती है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का भी यूज होता है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, रो वी CP अपॉन HA, ठीक है, रो वी CP अपॉन HA। अगर हम इसको देखें क्या हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, और ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का एरिया हो गया। तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का थर्मल हीट कैपेसिटी से अगर हम रेफरेंस रेशियो निकालें तो हमारा क्या जाता है, टाइम कांस्टेंट आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारे ये सभी जो नंबर है ना, ये सभी नंबर हमारे कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है, ठीक है। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में मैक्सिमम नंबर यूज होते हैं हमारे। तो सबसे पहला नंबर क्या है, आइसोबारिक वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट बीटा। बीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/v del v by del t एट कांस्टेंट p। कांस्टेंट p पे हमारी जो भी वॉल्यूम में चेंज होगा टेम्परेचर के साथ में, सपोज अगर हमने कोई फ्लूइड लिया हुआ है और अगर उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम में कितना चेंजेस आ रहा है, टेम्परेचर चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग एट कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट बीटा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या है, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। बेसिकली किसी भी फ्लूइड के अंदर जो इनर्शियल फोर्स है उसके कंपैरिजन में उसका जो विस्कस फोर्स है, उन दोनों का रेशियो हमारा क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर होता है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है, रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर से क्या डिसाइड होता है, रेनॉल्ड नंबर से डिसाइड होता है फ्लूइड जो है, फ्लूइड फ्लो लैमिनार है, टर्बुलेंट है ना, या नहीं है। तो लैमिनार फ्लो कब होगा, जब उसकी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम आएगी, और टर्बुलेंट कब होगा, जब उसकी वैल्यू 4000 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये रेनॉल्ड नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर आता है स्टैंडर्ड नंबर। स्टैंडर्ड नंबर ST क्या होता है, नशर्ट नंबर अपॉन रेनॉल्ड नंबर इनटू पेरेंटल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड नंबर हो गया। ऐसे ही हमारा पैकलेट नंबर होता है। पैकलेट नंबर बराबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर इनटू पेरेंटल नंबर। यही हमारे सारे मैक्सिमम जो हीट एंड मास ट्रांसफर में जो भी टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स डिफाइन किए गए हैं, वो सभी यही हैं, ठीक है। सारे कोफिशिएंट और सारे नंबर जितने भी हैं वो सभी यही नंबर है। इसके अलावा 1-2 नंबर और होंगे, है ना, उनका उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ग्रास ऑफ नंबर भी है ना, और 1-2 नंबर और हैं जिनको हम जब हीट एंड मास ट्रांसफर में कंडक्टिव हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर और रेडिएशन हीट ट्रांसफर जब हम पढ़ेंगे तब उनमें हम